अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीय मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है। भारत के अंदर रात को बत्तियां बुझा दी गईं और लोगों को छुप जाने का कह दिया गया। बड़ी तादाद के अंदर भारतीय सड़कों पर इस वक्त हलचल है। लोग घरों में छुपना शुरू हो गए हैं, सुरंगों के अंदर छुपना शुरू हो गए हैं। भारतीय एयरपोर्ट्स, भारतीय छावनियाँ और भारत के बड़े शहरों के अंदर बड़ी तबाही के हवाले से दावे किए जा रहे हैं और भारत का मीडिया चीख रहा है। ज़लज़ले और अजीबो गरीब तरह की हलचल मची हुई है। धर्मशाला के अंदर भारत के IPL का होने वाला मैच भी मनसूख कर दिया गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया है कि आज की रात बड़ी भारी होने जा रही है। जबकि पाकिस्तान के अंदर DG ISPR क्या कहते हैं, फौज क्या कहती है, हुकूमत क्या कहती है और मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बड़ी खबरें आ चुकी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले देखें, कल पूरा दिन जो कुछ हुआ पाकिस्तान पर, जो मिसाइलों की, ड्रोन्स की बारिश हुई, उसके बाद पाकिस्तानी गुस्सा और जो बनाया बयानिया था, जो एक फतह का जश्न था, वो मायूसी के अंदर बदला और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत पर धड़ाधड़ तनकीद हुई। और जिस तरह से भारत मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहा था, बाज भी नहीं आ रहा था। हमने तो सरेंडर किया हुआ था ना, लेकिन वो मुसलसल आगे मजीद ऐलानात कर रहा था और हमले, और उन्होंने कहा था कि हम हमले करेंगे, तुन के रख देंगे, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये पछताएंगे। इनकी आने वाली नस्लें भी भारत से पंगा लेने से पहले 1000 दफा सोचेंगी। लिहाजा अब हुकूमत और पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हिंदुस्तान से बदला लिए बगैर हमारी चौधराहट नहीं कायम रह सकती, हमारी हुकूमत नहीं कायम रह सकती। और हमारा बयानिया क्या, हमारे साथ कोई शख्स भी खड़ा नहीं होगा तो बिलाखिर ख्वाजा आसिफ जैसा बुज़दिल वजीर दिफा जो भीगी बिल्ली बना हुआ था, उसे भी ये कहना पड़ा कि भारत से बदला लेंगे। और उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों के बाद भारत को जवाब देना लाजमी हो चुका है, कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर खबर यह भी है कि मार्को रूबियो, अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से पाकिस्तानी वजीर खारजा से राब्ता किया गया है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता किया गया है और शहबाज शरीफ के साथ भी राब्ता किया गया है और वो सऊदी अरब के साथ भी राब्ता कर रहे हैं कि आप सब मिलकर भारत के साथ सुलह करें और जो मामलात खराब हो रहे हैं यहीं पे चीजें रुक जाएं। यानी अमेरिका इंडिया की बजाय इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान को एंगेज करके कह रहा है कि जो कुछ आपके साथ हो गया है बस आप चुप करके सह लें, जो आपको चपेड़ें पड़ गई हैं बस आप उसी पर ही इक्तफा करें। लेकिन इस वक्त जो अवामी दबाव है उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान खामोश रहे। वजीर दिफा की जानिब से भी कह दिया गया है कि कशीदगी अब कम नहीं होने जा रही, भारत से बदला लिया जाएगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल क्या है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो रखता हूं। एक तो धर्मशाला के अंदर IPL और भारत की सबसे महंगी, सबसे बड़ी जो लीग है क्रिकेट की, उसका जो मैच हो रहा था, वो खेल के दौरान अभी मैच जारी था और वो खेल यानी वो मैच खत्म किया गया। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया पर दावा हो रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर अटैक्स किए गए हैं, पूरे कश्मीर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि पूरा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से ड्रोन, पाकिस्तान से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडिया पर जो अटैक्स हुए हैं या उसके अंदर जम्मू का एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट है, फिर पठानकोट एयरबेस है, वो तबाह हो चुकी है। उधमपुर के इलाके में तबाही मची हुई है और पाकिस्तान के मिसाइलों ने वहां पर तहस नहस कर दिया है। जबकि पाकिस्तान के बहावल नगर कैंट पर भी आवाजें सुनी गई हैं धमाकों की और पुलिस की जानिब से तस्दीक की गई है कि बहावल नगर पर भी अटैक किया गया है। अब भारत की जानिब से मुसलसल ये बताया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया। ये बरतानवी खबरसां एजेंसी है, उसने ये दावा किया है। मकबूजा कश्मीर में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, मकबूजा कश्मीर में सायरन की भी आवाजें सुनी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम हमलों की, इन तमाम दावों की तरदीद की गई है। यानी ये जितनी भी छावनियां
तबाह होने की खबरें हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स तबाह होने की खबरें हैं, पाकिस्तान का मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि हमला हो गया है, हम पर हमला हो गया है, मैच रोक दो, बत्तियां बुझा दो, सुरंगों के अंदर छुप जाओ। और भारत कह रहा है कि बड़ी तबाही, एयरपोर्ट तबाह कर दिए पाकिस्तान ने हमारे, जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जानिब से इन खबरों की तरदीद की गई है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि भारत महज प्रोपोगेंडा कर रहा है। जैसे रात को इन्होंने कहा कि अमृतसर पर पाकिस्तान ने हमला किया। अब जम्मू कश्मीर पर इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो पंजाब के अंदर खालिस्तान की यानी अलहदगी की तहरीक चल रही है और भारतीय पंजाब के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। जब आप खुद ही अमृतसर पर हमला करेंगे, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएंगे, तो पंजाब के पंजाबी पाकिस्तान से नफरत करेंगे कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं और ये हम पर ही हमला आवर हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान समझता है कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और मकबूजा कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जब ये खबरें चलेंगी, भारत खुद ही हमला करेगा और कहेगा कि देखो देखो पाकिस्तान तुम्हारा कैसा साथी है, कैसा तुम्हारा हमदर्द है, तुम पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करते हो, तुम कहते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो मकबूजा कश्मीर पर धावा बोल दिया है। पाकिस्तान ने तो कश्मीर पर हमला करके मजलूम निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। देखो पाकिस्तान कितना जालिम मुल्क है। हिंदुस्तान ने तो ये दावा किया कि ये तो दावा नहीं किया कि दिल्ली पर, मुंबई पर पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं। वो पंजाब का ही जिक्र क्यों करता है, वो मकबूजा कश्मीर का ही जिक्र क्यों करता है? तो ये सारे का सारा प्रोपोगेंडा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने कौम को एतमाद में लिया DGISPR ने, और ज़राए ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि पाकिस्तान बदला लेगा, कौम मायूस ना हो। ये कौम जो इस वक्त मायूस है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बदला लेगा और ऐसा बदला लेगा कि भारत की 100 नस्लें भी याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने कैसा बदला लिया। ये मिलिट्री ज़राए इस वक्त दावा कर रहे हैं। अब DGISPR की जानिब से क्या कहा गया, उनकी जानिब से भी ऐसा ही इशारा दिया गया। वो कहते हैं कि मैं यकीन दिलाता हूं और भारत भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान जब अपने मुकर्रर करदा वक्त और भारत में मुंतखब करदा जगह पर हमला करेगा तो हमें इंडिया के मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने हमला किया है। भारत चीख चीख कर दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो वो नजर आएगा, तो दुनिया में उसकी गूंज भी सुनाई देगी। तो DGISPR ने कहा कि भाई अभी तो आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं ना, अभी तो आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप आलमी दुनिया को एक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मुसलसल क्योंकि पाकिस्तान हम पर हमलावर है इसलिए हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन याद रखो जब हम हमला करेंगे खुद ही दुनिया को पता चलेगा, खुद ही पूरी दुनिया के अंदर गूंज होगी कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। लिहाजा फिक्र मत करो, हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से जवाब देंगे, जो तुमसे होता है तुम लगे रहो। तो ये चीजें बड़ी आम है। बहरहाल पाकिस्तान ने इस हमले की तरदीद किया, लेकिन हिंदुस्तान ने इस वक्त दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोस वहां से आ रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर धावा बोला गया है। और आज जो 15 शहरों का दावा था कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर अटैक किया है, उसकी भी DGISPR ने तरदीद की है। और भारत का मीडिया इस वक्त यह भी प्रोपोगेंडा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिरा दिया गया है। लिहाजा वो दावा तो कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं। बहरहाल भारत अपनी तरफ से अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, हमने पाकिस्तान का ये कर दिया है, ताकि वो जो 5 पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं उसको जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन वो इसको जस्टिफाई कर नहीं सकते क्योंकि मलबा और सबूत वो अभी तक दिखा नहीं पाए। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।